हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजब ज्ञान चैनल। हम लोग क्लास 10 इकोनॉमी चैप्टर 1 डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। देखिए, इसमें हम लोग जो है इस चैप्टर को हम लोग जो है कुछ डेटा की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस डेटा में देखिए क्या है, कुछ की टर्म्स दिए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले उस की टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि जब हम उस डेटा को पढ़ें तो उस की टर्म्स को समझने में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए फिर इस की टर्म्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए ये क्या है, इंडिकेट दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज द पॉपुलेशन एज द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बोर्न इन पर्टिकुलर ईयर। यानी कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर ईयर में जो है कि 1000 बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं, तो उसमें से कितने बच्चों की डेथ, ठीक है, बिना 1 साल पूरा किए हुए हो जाती है। ठीक है, तो वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट हमारा है लिटरेसी रेट, measures the proportion of literate population in the 7 and above एज ग्रुप। यानी 7 एंड अबव एज ग्रुप के कितने बच्चे जो हैं, यानी कितने जो लोग हैं वो क्या है, लिटरेट होते हैं, यानी कम से कम एक लैंग्वेज जानते हैं, अपने नेम लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी, और जो है बुक्स को रीड कर सकते हैं। तो ये 7 एंड अबव एज ग्रुप के में से कितने जो हैं वो लिटरेट हैं। नेक्स्ट होता है नेट अटेंडेंस रेशियो, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेम एज ग्रुप। यानी 14 एंड 15 एज ग्रुप के कितने जो चिल्ड्रेन हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कूल को अटेंड करते हैं सेम एज ग्रुप के। चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि when we looked at the individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have other goals such as security, respect for others, equal treatment and freedom। देखिए, जब हम लोग डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि डेवलपमेंट जो होता है वो किसी अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग होता है। और हमने क्या देखा था कि जो लोगों के जो गोल्स होते हैं उसमें इनकम के अलावा क्या है कि दूसरी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और रीजन, वी मे बिसाइड एवरेज, ठीक है, वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। उसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, एक नेशन को या एक रीजन के बारे में जानते हैं, तो वहाँ पर एवरेज इनकम के साथ साथ दूसरी भी चीज़ें हैं जो एक कंट्री को या एक रीजन को डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आइए उसको देखते हैं हम लोग वन बाय वन। देखिए, तो इन सब को हम एक डेटा से समझेंगे। देखिए पहला डेटा जो है ये देखिए यहाँ पर 3 स्टेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर केवल हम इस डेटा से आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी स्टेट्स की कमियां जो है या खामियां बताना मेरा मकसद नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 कंट्रीज़ यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर 3 स्टेट्स दिए गए हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार। देखिए अगर हम नॉर्मली देखिए यहाँ पर कैपिटा इनकम, देखिए आपको पता है पर कैपिटा इनकम क्या होती है। देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होती है, किसी भी कंट्री या स्टेट की जो क्या होती है, टोटल इनकम होती है। उस टोटल इनकम को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो वो उस तरीके से हम पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम फाइंड कर लेते हैं। देखिए अगर हम देखिए यहाँ पर हरियाणा, केरला और बिहार की पर कैपिटा इनकम देखें, तो हम देख रहे हैं कि हरियाणा आपका जो है 1 नंबर पर है, केरला आपका 2nd पर है एंड बिहार हमारा 3rd पर है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो नॉर्मल हम कह सकते हैं कि
अगर हम केवल पर कैपिटा इनकम से जो है इन तीनों स्टेट्स को डेवलपमेंट कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि हरियाणा जो है वह मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है और बिहार हमारा लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है। लेकिन हमने यहाँ पर जब इसको देखा तो हमने ये देखा कि बिसाइड एवरेज इनकम यानी एवरेज इनकम के अलावा दूसरे भी अदर ऐसी चीज़ें हैं जो इक्वल रोल प्ले करते हैं ना, यानी हम केवल पर कैपिटा इनकम के बिहाफ पे किसी भी स्टेट को किसी भी कंट्री को डेवलप नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे हमने जब हम लोग क्या कर रहे थे, इसी तरह का हम लोग देखा था कि जब हम अपने गोल्स को पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि इनकम केवल हमारा गोल्स नहीं है, इनकम के अलावा दूसरी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए उतनी ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं जितनी हमारे लिए इनकम इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से जब हम किसी कंट्री को या किसी स्टेट्स को डेवलप्ड कहना चाहते हैं तो केवल हम पर कैपिटा इनकम के बिहाफ पर उसको डेवलप्ड नहीं कह सकते। देखिए आइए सेकेंड डेटा को हम लोग देखते हैं। देखिए हमने जो है आपको तीनों जो है यहाँ पर की टर्म्स बता दिए हैं जो यहाँ पर शो हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अलग अलग डेटा दिया है। ये आपका जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2017 का दिया है, लिटरेसी रेट 2011 का है एंड आपका नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो 1340 का है। तो हम लोग इसको अपना जो टॉपिक है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि इस डेटा में कुछ चेंजेस हुए हों। ठीक है, लेकिन हम लोगों को जो हमारा टॉपिक है उसको समझना है तो हम लोग बस उस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिए तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हरियाणा आपका 30, केरला आपका 10 और बिहार आपका 35। ठीक है, अब आप इस फर्स्ट वाले डेटा से मैच करिए। आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम में हरियाणा सबसे टॉप पर था। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में देखिए हरियाणा जो है वो आपका बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। ठीक है, वहाँ पर तो केरला हम देख रहे हैं, केरला जो है वहाँ पर केरला में ये जो नंबर है सबसे लीस्ट है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, केरला ने तो इस तरीके से अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर जाएं तो केरला ने जो क्या है कि डेवलप्ड हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम से जाते हैं तो हम देख रहे हैं केरला सेकंड पर है। देखिए फिर हम लिटरेसी रेट पर देखें तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 82% हरियाणा में है, केरला में 92% एंड बिहार में 62। ठीक है, और फिर हम जब नेट अटेंडेंस रेशियो देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हरियाणा वहाँ पर क्या है कि 61, केरला 83 एंड बिहार 43। देखिए अब हमने देखिए पर कैपिटा इनकम में क्या देखा था कि हरियाणा जो था सबसे टॉप पर था। अगर हम केवल पर कैपिटा इनकम के बिहाफ पर जाते तो हम हरियाणा को डेवलप्ड कर डिक्लेयर कर सकते थे। लेकिन जब हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा, लिटरेसी रेट देखा, नेट अटेंडेंस रेशियो देखा तो उसमें हमने देखा कि हरियाणा जो है उतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर सका। तो अब हम हरियाणा को डेवलप्ड स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि हमने देखा कि हमने जब अभी रीड किया तो हमने ये देखा था कि पर कैपिटा इनकम जो है केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा अदर दूसरी भी ऐसी चीज़ें हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इनकम। अब बिहार को देखिए तो देखिए बिहार जो हम लोग देख रहे हैं तो बिहार हालांकि उतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं किया है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे लिटरेसी रेट हो। देखिए इसका रीज़न क्या है कि बिहार हालांकि अभी डेवलप्ड हो रहा है और बिहार की पॉपुलेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस टॉपिक से हमको क्या समझ में आया कि ये डेटा से समझाने का देखिए मकसद ये था कि ये डेटा से हम बेटर तरीके से समझ सकते थे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि केवल हम पर कैपिटा इनकम यानी इनकम ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे हम एक इंडिविजुअल्स के गोल को डिसाइड करें वहाँ पर भी जो दूसरी चीज़ें हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे सिक्योरिटी हो। ठीक है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और उसी तरीके से जब हम किसी नेशन या किसी रीजन को डेवलप करना चाहते हैं कि वो डेवलप हुआ है
तो पर कैपिटा इनकम के अलावा दूसरी भी चीज़ें हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।